दोस्तों जय हिंद। मेरा नाम है पुष्पेंद्र सिंह और मैं आपके साथ फिर से हाजिर हूँ कुछ नई जानकारी लेकर। तो आज हम बात करेंगे कि कोई भी पुजारी हो या कथावाचक हो या जो यज्ञ करने आते हैं हमारे घर में, तो वो अक्सर यही एक ही बात कहते हैं कि अपनी श्रद्धा से पैसे चढ़ाइए। पुजारी भी यही कहते हैं कि अपनी श्रद्धा से पैसे चढ़ाइए, और जो कथावाचक रहते हैं वो भी कहते हैं कि पैसे जरूर चढ़ाइए लेकिन अपनी श्रद्धा से चढ़ाइए। तो इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे मेरे विचार हैं, तो मैं आपके लिए समझाना चाहता हूँ कि किस तरह से ये लोग कहते हैं कि अपनी श्रद्धा से पैसे चढ़ाएं। मान लीजिए 4 लोग हैं, कोई 4 लोग हैं A, B, C और D। इसके पास 100 रुपए है, इसके पास 50 है, उसके पास 25 है और इसके पास 10 ही रुपए है। तो यदि ये लोग जो कथावाचक हैं, पुजारी हैं, वो ये कह देंगे कि यहाँ पर केवल 50 रुपए ही चढ़ाना अनिवार्य है, 50 रुपए से कम नहीं चढ़ा सकते, ज्यादा ही चढ़ाओ या फिर 50 ही रुपए चढ़ाओ। तो ये चढ़ा सकता है ए वाला, ए व्यक्ति 50 रुपए चढ़ा सकता है, लेकिन सी और डी ये पैसे नहीं चढ़ा सकता क्योंकि इसके पास उतने पैसे पर्याप्त मात्रा में नहीं है। तो अगर ये 100 रुपए को निर्धारण कर दे कि 100 रुपए चढ़ाना है, 100 रुपए से कम नहीं चढ़ाना है, तो केवल ये चढ़ा सकता है। और इसके अंदर में थोड़ी लालच भी आ सकता है कि मैं 100 रुपए क्यों चढ़ाऊं। यदि इसके पास केवल 100 ही रुपए हो तो आने जाने का खर्चा भी नहीं हो पाएगा, ठीक से आ जा नहीं पाएगा कहीं से। तो इसके मन में लालच ना आ जाए कि मैं 100 रुपए इतने ज्यादा रकम है क्यों चढ़ा दूं। और साथ ही साथ ये 50 रुपए वाला ये कहेगा कि मेरे पास तो 50 ही रुपए है, मैं तो बच ही गया, मैं नहीं चढ़ा हुआ। कह देगा कि भगवान ने मेरे लिए इतने पैसे नहीं दिए जो मैं भगवान पर चढ़ा सकूं या भगवान को दे सकूं। और ये तीनों लोग बच जाएंगे क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं है। यदि ये 10 रुपए निर्धारण कर दे तो किसी के पास 2 रुपए हो या 4 रुपए हो या 5 रुपए हो, वो व्यक्ति नहीं चढ़ा सकते। तो इसलिए जो कथावाचक लोग हैं, पुजारी लोग हैं, वो अक्सर यही कहते सुने होंगे आपने कि आप जितने भी चढ़ाइए अपनी श्रद्धा से चढ़ाइए। यदि श्रद्धा की बात कह दी जाए तो इसके पास में बेशक 10 रुपए हैं, ज्यादा नहीं तो 5 रुपए चढ़ाएगा, 5 नहीं, ज्यादा नहीं तो 5 रुपए चढ़ाएगा, 5 नहीं तो 2 चढ़ाएगा, 2 नहीं तो 1 चढ़ाएगा, लेकिन 1 चढ़ाएगा जरूर। जब कोई मंदिर में गया है या कथा सुनने गया है तो कुछ ना कुछ जरूर चढ़ाएगा। ये डी भी चढ़ाएगा, सी भी चढ़ाएगा, बी भी चढ़ाएगा और ए भी चढ़ाएगा। यदि ये ए और बी दोनों सामर्थ्य हैं, पैसे से अच्छे हैं, पैसे के मामले में इनके पास पैसा अच्छा है, तो ये हो सकता है कि 100 चढ़ाएं या ज्यादा चढ़ाएं, अपनी जो श्रद्धा रहती है उसके अनुसार चढ़ा सकते हैं। लेकिन यदि कोई प्रतिबंध लगा देगा कि इतने पैसे से कम नहीं चढ़ाने हैं, तो जिसके पास कम पैसे हैं वो पैसा नहीं चढ़ा पाएगा। इसलिए जो कथावाचक लोग हैं और जो पुजारी लोग हैं, इनका अच्छा एक जरिया है पैसे कमाने का कि जिसके पास जितना है अपनी श्रद्धा से व्यक्ति आके चढ़ाएं। इसलिए इन्होंने कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है कि इतने पैसे यहाँ चढ़ाना अनिवार्य है। लेकिन बहुत से मंदिरों में देखने को मिलता है कि पूजा के लिए पैसे, एक निश्चित टिकट कर दी गई है कि इतने पैसों की टिकट होगी इतने टाइम की, तो उसके अनुसार आप पैसे दें और पूजा करें या कहीं जाकर अपनी टिकट खरीद कर पूजा कर सकते हैं और यज्ञ वगैरह में भाग ले सकते हैं। लेकिन अधिकांश यही सुनने को मिलता है कि अपनी श्रद्धा से चढ़ाओ। तो उसके पीछे केवल यही एक तर्क है कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास कितने भी पैसे हों, चाहे 10 हो चाहे 20 हो, कुछ ना कुछ जरूर चढ़ाएगा। यदि कोई प्रतिबंध लगा देगा तो जो जिसके पास कम पैसे हैं वो सोचेगा कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है तो मैं क्या चढ़ाऊंगा। इसलिए सबका पैसा लेने के लिए ये नियम बना दिया गया है, ये नियम चल रहा है कि जिसके पास जैसे है, जितनी श्रद्धा हो उतने पैसे चढ़ाइए। हाँ, और एक बात और, यदि ये निर्धारित कर देंगे कि 50 से कोई कम नहीं चढ़ाएगा, तो मान लीजिए किसी के पास 50 रुपए है या नहीं है, 50 से कम है, तो वो व्यक्ति मंदिर भी जाना बंद कर देगा, कथा में जाना भी बंद कर देगा कि मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं है तो मैं क्यों जाऊं वहां पर। इसलिए वो कोई प्रतिबंध नहीं लगाते हैं, जिसको आना है आइए और जिसको जितना चढ़ाना है चढ़ाइए। और ये अक्सर ही सुना होगा आपने, जितना भी पैसा चढ़ा हुआ उस पर तो टैक्स नहीं लगता है, चाहे
आप किसी भी धाम में चले जाइए, चाहे किसी कथावाचक के पास चले जाइए, चाहे किसी मंदिर में चले जाइए, और यदि कोई नियम बना दिया जाए कि 50 रुपये या 100 रुपये ही चढ़ाने हैं, इतने से कम नहीं चढ़ाने हैं, एक नियम बना दिया जाए, तो जिसके पास कम पैसे वो जाएगा नहीं मंदिर में और कथा सुनने के लिए। और एक तरह की यहाँ क्रूरता स्पष्ट नजर आएगी कि इतने पैसे से नीचे कोई लेगा नहीं तो हम क्यों जाएं। इसलिए ये नियम है दोस्तों। पुजारी और कथावाचक लोग इसलिए भी पैसे चढ़वाते हैं क्योंकि वो उनके लिए एक आय का स्रोत है, उससे वो अपना खर्चा वगैरह चलाते हैं, नई नई मूर्तियाँ खरीदते हैं, नए नए जो कथावाचक हैं अपना जो चीज़ चाहिए इंस्ट्रूमेंट वगैरह बजाने वाले या जो आवश्यकता हो वह खरीदते हैं। इसलिए वो अक्सर कहते हैं कि पैसे जरूर चढ़ाना, मंदिर में, यज्ञ में, कथा में पैसे जरूर चढ़ाने चाहिए और हर किसी को पैसे चढ़ाने चाहिए। इसलिए वो अक्सर ये जरूर कहते हैं। आज दोस्तों पैसे चढ़ाने को लेकर मंदिरों में भी बहुत देखा जा रहा है कि पैसे इतने चढ़ जाते हैं कि वहाँ पर मशीनें लगानी पड़ती हैं, और पुजारी और कथावाचक लोग अक्सर ये कहते हैं कि मंदिरों में पैसे चढ़ाने चाहिए, जरूर चढ़ाने चाहिए, जिससे ये आपका पुण्य होगा, आपको पुण्य मिलेगा, भगवान के लिए ये पैसे जाते हैं सब। तो यदि भगवान के लिए ही पैसे जाते हैं तो आप जब आपको ज़रूरत पड़े, कभी आपके पास पैसे ना हो, तो आप एक बार जाकर देखें, क्योंकि भगवान तो सबके हैं, और आप भी जाकर देखें और भगवान से उसके जो दान पात्र है उसमें से पैसे निकाल लें, तो आप पर मुझे उम्मीद है कि तुरंत FIR हो जाएगी। तो वो FIR क्यों होगी? क्योंकि भगवान हमारा नहीं है, क्या केवल पुजारियों का भगवान है? यदि भगवान है तो सबका है। केवल जो पैसा चढ़ाने में आता है, चढ़ाया जाता है, वो पैसा पर केवल पुजारियों का अधिकार ही क्यों? यदि भगवान है तो सबका है और पैसा सबको मिलना चाहिए, लेकिन अक्सर नहीं होता है ऐसा। और जहाँ तक है दोस्तों, पैसे चढ़ाने के लिए आप कितने भी पैसे चढ़ा सकते हैं। यदि आपके पास मान लीजिए 500 का नोट है, 500 का नोट है और आपके लिए पैसे चढ़ाने थे इसमें से केवल 100 रुपये, तो आप पर गलती से 500 का नोट उसमें चढ़ गया, दान पात्र में चला गया, तो आपके लिए 400 रुपये वापस नहीं मिल सकते कहीं भी, कभी भी, क्योंकि भगवान इतना क्रूर हो जाता है उस समय, और पुजारी इतने आप पर प्रभावी हो जाएंगे कि आप पैसे, यदि आप 400 रुपये मांगेंगे तो सीधी सीधी कह देंगे आपने इतने पैसे चढ़ाए क्यों, कि आपने पहले चढ़ाए, अब तुम झूठ बोल रहे हो, 500 का नोट चढ़ाया है या नहीं चढ़ाया है, लेकिन आपको 400 रुपये लौटा के वापस नहीं करेंगे किसी भी तरह से। तो दोस्तों जहाँ तक समझ में आता है मुझे, बस यही समझ में आता है कि मंदिरों में और कथा में यदि आप पैसे चढ़ाते हैं तो वह केवल अंधभक्ति को बढ़ावा दे रहे हैं। हाँ, आप पैसे चढ़ाइए जहाँ पर सामूहिक कार्यक्रम हो रहे हो। जैसे मैंने कहीं देखा है कि जो कन्याएं रहती हैं, लड़कियां रहती हैं, उनकी शादी कर दी जाती है सामूहिक विवाह के रूप में। और जैसे गुरुद्वारे में मैं अक्सर देखता हूँ, कहीं भी गुरुद्वारे में जाता हूँ तो अक्सर यही देखता हूँ कि वहाँ पर लंगर चलाया जाता है, जिसमें जो लोग आते हैं दर्शनाभिलाषी रहते हैं गुरु नानक देव के, उनके लिए मुफ्त में भोजन खिलाया जाता है और हर एक तरह की सुविधा दी जाती है। तो ऐसी जगहों पर पैसा जरूर चढ़ाना चाहिए जो सामाजिक कार्य के लिए है, और जिसमें जहाँ पर सामाजिक कार्य होते हैं आप पैसे जरूर चढ़ाइए, लेकिन केवल स्वार्थ के भाव से, इस भाव से मत चढ़ाइए कि हमें पुण्य मिलेगा, भगवान, ये पैसे हमारे सीधे भगवान के पात्र में जा रहे हैं। तो ऐसा मत सोचिए दोस्तों, पैसे चढ़ाने चढ़ाइए। आपकी क्या राय है ये आपको पता होगी, लेकिन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यदि दोस्तों भगवान पैसे से खुश होता तो पैसा वो खुद बनाता, लेकिन पैसा का जो निर्माण किया है लोगों ने अपने लिए किया है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया है, लेकिन भगवान का इसमें कोई रोल नहीं है। लेकिन भगवान को भी पैसे से जोड़ के रख दिया है कि यदि भगवान को पैसे चढ़ाओगे तो भगवान खुश हो जाएगा। भगवान के, यदि भगवान है तो भगवान के पास किस चीज़ की कमी है, और हम यदि उसके लिए कुछ मात्र पैसे चढ़ाते हैं, मान लीजिए लाखों करोड़ों रुपए भी चढ़ा दें, तो उसके सामने क्या है? बहुत कम है। यदि सोने की चीज़ भी चढ़ाते हैं तो उसके लिए क्या है? बहुत कम है, उसके लिए कुछ नहीं है। सिर्फ
शून्य के मात्र बराबर है। और हम लोग सोचते हैं कि हमने यदि ज़्यादा पैसा चढ़ाया है तो हमें ज़्यादा पुण्य प्राप्त होगा। दोस्तों, भगवान के संदर्भ में ऐसा मत सोचिए। हाँ, यदि आपको सामाजिक कार्य करना है, जैसे गुरुद्वारे में जहाँ सामूहिक विवाह हो रहे हों, वहाँ पर आप दान दे सकते हैं, गुरुद्वारे में आप चढ़ा सकते हैं, क्योंकि वो पैसा सामाजिक लोगों के लिए ही खर्च कर दिया जाता है। ये मैंने अक्सर देखा ही। यदि वीडियो अच्छी लगी तो आप शेयर ज़रूर करें और आपके क्या विचार हैं वीडियो में कमेंट जरूर करें, जिससे हम आपके विचारों को जान सकें। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ में। जय हिंद।